श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन कोई कष्ट नहीं बल्कि एक अवसर है, बिना रुकावट के एक दिशा में आगे बढ़ते रहने के लिए। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करवाता है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णय के परिणामों के लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहराता। जीवन में अकेले रहना सीख लो, क्योंकि रिश्ते चाहे कितने भी गहरे हो वो साथ छोड़ ही जाते हैं। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है मौत के हाथ एक दिन, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेता है तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बदल देता है, ताकि वह अधिक बुद्धिमानी और ताकतवर बन सके। जीवन में कभी किसी दिन के लिए पछतावा ना करें, क्योंकि अच्छे दिन खुशियाँ देती है और बुरे दिन अनुभव, और सबसे अच्छे दिन सुनहरी यादें देती हैं। जिंदगी जीना है तो अकेले जीना सीख लो, क्योंकि लोगों का साथ और उम्मीदों से अक्सर तकलीफ़ ही मिलती है। अकेले सफ़र करना पड़ता है इस दुनिया में कामयाबी के लिए, क्योंकि काफिला दोस्त और दुश्मन तो अक्सर कामयाबी के बाद ही बनते हैं। आप सबसे ज़्यादा अकेले तब होते हो जब आप किसी का साथ पाने की कोशिश में होते हो। अकेलेपन का दुख स्वीकार करना ही जीवन की समझ होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। और जो इस सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से हमेशा मुक्त रहता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीख लो। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधाओं के भी खुश मिलेगा, लेकिन जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी ही मिलेगा। क्योंकि जो अप्राप्त है उसे पा लेना कठिन नहीं, परंतु जो प्राप्त था उसे खोकर फिर पाना अत्यंत कठिन है। संसार ज़रूरत के नियमों पर चलता है। सर्दियों में जो सूरज का इंतज़ार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसों से देखा जाता है। जीवन में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेंगे, आत्मविश्वास मिलेगा। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाता है। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंसा जा सकता था उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह क्षण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित ज़रूर चुकाता है। जो बिना स्वार्थ के किया जाए वो प्रेम, जो कुछ पाने की इच्छा से किए जाए वो मोह। इसीलिए त्याग दीजिए उस मोह को और सिर्फ प्रेम कीजिए। समस्या आपके कार्य को बाधित नहीं करती, अपितु आपकी कार्य क्षमता और विचार शक्ति को बाधित करती है। दीपक बोलता नहीं, उसके प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार अपने बारे में कुछ ना कहें, बस अच्छे काम करते रहे, वही आपका परिचय है। दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा विष से भरे सोने के बर्तन से ऊंचा होता है। इसी प्रकार मनुष्य की बाहरी सुंदरता से अधिक अंदरूनी संस्कारों का मूल्य अधिक होता है। किसी बुरे साथी के साथ गप्पे मारने से अच्छा है कि एकांत में रहा जाए। अक्सर अकेलेपन में लोग गलत निर्णय ले लेते हैं। अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए वह बुरे इंसान का हाथ थाम लेते हैं या किसी की सहायता लेकर उनके एहसान तले दब जाते हैं। यदि व्यक्ति एकांत का सदुपयोग करे तो जीवन में बहुत कुछ पा लेता है।
लेकिन अकेलेपन को निराशा में जीने वाले लोग सब कुछ खो देते हैं। एकांत में स्वयं का मज़ा लेने की आदत डाल लो, फिर एकांत में सूनापन कभी नहीं लगेगा। एक बार एक गांव में श्याम नाम का लड़का हुआ करता था, जो कि शहर जाकर पढ़ना और एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। लेकिन गरीबी की वजह से उसके माँ बाप उसे मना कर देते हैं। लेकिन माँ बाप तो आखिर माँ बाप ही होते हैं और वो अपने बच्चे का सपना तोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए वो अपना ज़मीन गिरवी रखते हैं और श्याम को शहर पढ़ने भेज देते हैं। और श्याम एक बहुत ही बड़े कॉलेज में दाखिला ले लेता है और वो कॉलेज के पहले दिन ही पुराने से कपड़े पहन क्लास के आखिरी बेंच पर जाकर बैठ जाता है। और वही देखता है कि वहाँ सभी का रहन सहन अलग है और सभी ने काफ़ी अच्छे और महंगे कपड़े पहने थे और सभी विद्यार्थियों को अपना परिचय देने को बोला गया। और जब श्याम की बारी आई तो श्याम को अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता था, जिसे देखकर सभी उसका मजाक बनाने लगे और उसके कपड़े देखकर उस पर हंसने लगे। यह सब देखकर श्याम बहुत डर जाता है और उस दिन से उसके जीवन में अकेलेपन और अंधेरा छा जाता है। उसे अपने हालातों से नफरत होने लगी और वो बस अपने कमरे में बैठकर रोता रहता। लेकिन वो मजबूर था और अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहता था, जिस वजह से वह रोज़ क्लास जाता, सब उसका मजाक बनाते और वह मन ही मन रोता रहता और कोई उससे दोस्ती नहीं करता। और इतने बड़े शहर में श्याम पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। पूरा दिन रूम में पढ़ता, कॉलेज में पढ़ता और बस पढ़ता ही रहता और अंदर ही अंदर अकेलेपन की वजह से घुटता रहता। और कुछ सालों बाद कॉलेज में एक स्टूडेंट को बुलाया जाता है, जो कि अपनी मेहनत के दम पर बहुत बड़े कंपनी में बहुत बड़ा पद हासिल करता है। और इस विद्यार्थी को एक स्पीच देने को बोला जाता है और उस विद्यार्थी का नाम था श्याम। श्याम बड़े गर्व से चलकर स्टेज पर आता है और कहता है कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि तुम्हें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, बल्कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि आप मानसिक रूप से मजबूत कैसे बन सकते हो। श्याम ने अपने बीते पलों को याद किया और कहा कि मैं बहुत अकेला पड़ गया था जब मेरे अंदर के दोस्त ने मेरा साथ छोड़ दिया। और अगर आपके अंदर का दोस्त आपके साथ है तो आप कभी अकेले नहीं हो। मैं एक बार एक मंदिर में बैठकर रो रहा था, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे पास आया और मेरे दुख का कारण पूछा और मैंने उन्हें सारी बात बताई। और उन्होंने कहा कि बेटा, ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि देखो, वहाँ 5 लोग बैठकर पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर तुम गौर से देखो तो वो पढ़ाई कम और मस्ती ज़्यादा कर रहे हैं। वहीं तुम अकेले बैठकर पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी क्षमता उनसे कई ज़्यादा है, तुम्हारा ध्यान उनसे कई ज़्यादा मजबूत है। हर कोई अकेला नहीं रह सकता। ये एक शक्ति है और ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग कर आप महान बन सकते हो। तुम्हें तुम्हारे हालातों ने अकेलापन दिया है तो उसका फ़ायदा उठाओ। ये वरदान है तुम्हारे लिए, एक हथियार है जिससे तुम अपने सपनों को पालोगे। और मैं मानता हूँ कि अकेले रहना बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन यही है जो तुम्हें भटकने से रोक पाएगी। और पूरी ज़िंदगी हम ना जाने कितनों के साथ रहते हैं, लेकिन सुकून इसी उम्र में मिलता है जब हम अकेले होते हैं, जब हम खुद को जान पाते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ा पाते हैं। इसीलिए तुम बस मेहनत करो। समय ने तुम्हें अकेला किया है तो कल वही तुम्हें करोड़ों लोगों के बीच खड़ा करेगा और वो करोड़ों लोग सिर्फ तुम्हें देखने आएंगे। श्याम ने कहा, बच्चों, आज मैं हज़ारों लोगों से मिलता हूँ, लेकिन मुझे वह सुकून नहीं मिलता जो अकेलेपन में मिलता था। इसीलिए दोस्त बनाओ या ना बनाओ, लेकिन अकेले रहना सीख लो। यकीन मानो, वही असली खुशी है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि आप बहुत खुशकिस्मत हो अगर आप अकेले हो तो। अकेलापन एक वरदान है, एक हथियार है जिससे आप अपने बारे में जान पाओगे और अपने लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ पाओगे। और यह अकेलापन हर किसी को नहीं मिलता, और यकीनन अगर आपको मिला है तो इसके उस पार भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच ही रखा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।